ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का सत्संग, आज की चर्चा जो है अत्रीश्वर लिंग के प्रकट होने के प्रसंग में है। अनुसुईया तथा अत्रि की तपस्या का वर्णन है। इन दोनों पति पत्नियों ने कैसे तप के द्वारा प्रभु को वश में किया, कैसे अत्रीश्वर लिंग की स्थापना हुई, अत्रीश्वर लिंग का अत्रि की तपस्या और अनुसुईया की भक्ति से क्या संबंध है। सभी साधक भक्त चर्चा को ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर जो मत केंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थित किया था, वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाला कोटेश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए अनुसुईया को सुख देने हेतु साक्षात शिवजी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहाँ पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक जो लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, उसे आप यथार्थ रूप से बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामत नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुनि, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाले 100 वर्ष की भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं नाम मात्र का जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी और 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगे, जिससे पृथ्वी पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। तब हे मुनीश्वर, अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो गए और 3 बार प्रणाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसुईया अकेली हो गई और वे अपने पति की निरंतर भक्ति, पूजा, सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्रों के द्वारा विविध मानस उपचारों से पूजन करती और बारंबार शंकर जी की सेवा भक्ति से उनकी स्तुति करती। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती। उस समय उन शोभाशालिनी अनुसुईया को देखकर संपूर्ण दैत्योदान वहाँ गड़बड़ा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप नहीं आते। अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसुईया द्वारा मन, वाणी एवं कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनीश्वर अत्रि प्राणायाम प्राण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कार्य में प्राण होकर स्थित रहे। वहाँ कोई अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मगन ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसुईया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी। उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया की शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियाँ, ये सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आए। अत्रि की तपस्या
एवं अनुसुईया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप और अनुसुईया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकाली ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनुसुईया भी धन्य है, जो कि दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने नहीं किया हो, यह बात समय तक जानी जा सकती है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा वे जैसे आए वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म और उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहाँ रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्ण से वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। 54 वर्ष बीत जाने के पश्चात शिव वहाँ से गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईयान यही प्रतीक्षा कर रही थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। इस प्रकार मुनियों के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया के शिव भजन में तपस्या रहने के कारण जो कुछ भी हुआ उसे आप लोगों ने आगे सुनिए। सभी साधुओं, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।